नमस्कार। मैनचेस्टर टेस्ट में टीम इंडिया ने कर दिखाया कमाल। इंग्लैंड की 311 रनों की बढ़त के बावजूद भारत ने मैच को ड्रॉ कराया है। जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की शानदार शतकीय पार्टनरशिप ने टीम को संकट से बाहर निकाला है और सीरीज को अब आखिरी मुकाबले तक पहुंचा दिया है। क्या अब भारत के पास मोमेंटम है जीत का या नहीं? इन सभी विषयों पर बात करेंगे इस चर्चा में और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं शेखर वर्मा। शेखर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की जो पार्टनरशिप रही थी, क्या ये सिर्फ एक पारी थी या भारतीय टेस्ट इतिहास के सबसे यादगार मोमेंट्स में से एक थी? बिल्कुल कोमल, इस बात को दरकिनार नहीं किया जैसा नकारा नहीं जा सकता कि वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की पारी ने काफी अहम भूमिका निभाई इस मैच को ड्रॉ होने से, वरना एक बहुत बड़ा खतरा भारत की तरफ बढ़ रहा था। भारत के हाथों से ऐसा लग रहा था एक समय स्टार्टिंग में, जब 2 विकेट लगातार गिर गए, कि भारत के हाथों से मैच निकल गया। लेकिन फिर जो अन्य अपकमिंग जो बल्लेबाज थे, उन्होंने जो बल्लेबाजी को संभाली, अच्छी बेहतरीन और बैटिंग का जो मुजाहरा किया उससे वो, और खासकर यहाँ पर को जब हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर जिन्होंने नाबाद सेंचुरी मारी, कोमल, वो एक अहम पड़ाव था। और उसी और उनके जो ये सेंचुरी की बदौलत ही आज भारत मैच ड्रॉ करा पाई है, नहीं तो शायद ये सीरीज भारत गंवा देती, क्योंकि ऐसा तो कहीं नहीं लग रहा था कि भारत के हाथों में ये मैच तीसरे दिन से ही हाथों से फिसलता हुआ दिखाई दिया, जब ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज मैच खेलने के लिए निकले थे। लेकिन जब मैच निकलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आखिरी जो दिन था उसमें जब भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग करी, उसका लग रहा है जडेजा ने कोमल 107 रन बनाए नाबाद, जिसमें 13 चौके और एक छक्का शामिल था। वही वॉशिंगटन सुंदर ने 101 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और एक छक्का शामिल था। तो ये देख रहा है कि उन्होंने अच्छे शॉट लगाए चारों तरफ मैदान में, जिसकी वजह से वो अपनी नॉट आउट सेंचुरी पूरी कर सके। जी कोमल। बिल्कुल शेखर, भारत के पास अब ट्रॉफी जीतने का मौका तो नहीं है, मतलब भारत तो जीत नहीं पाएगी इस मैच में, लेकिन सीरीज ड्रॉ करा के सम्मानजनक वापसी करने का मौका जरूर है। इस पे क्या कहना है? हाँ कोमल, बिल्कुल सीरीज तो भारत के हाथों से निकल गई है। 5 मैचों की सीरीज में 4 मैच हो चुके हैं, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया 2 जीत चुकी है, एक भारत जीत चुका है और चौथा टेस्ट ड्रॉ हो चुका है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया लीड कर रही है। अगर चौथा मैच ड्रॉ भी हो जाता है कोमल, तो भी सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। तो खासकर 5वें टेस्ट में भारत को ये कोशिश करनी होगी कि किसी भी हालत में 5वां टेस्ट जीते, तभी एक सम्मानजनक वापसी भारतीय टीम कर पाएगी, वरना ये सीरीज हाथों से निकल जाएगी। इसीलिए 5वां टेस्ट बहुत अहम है, क्योंकि अब टेस्ट में ये सीरीज जीत तो नहीं सकती भारत, लेकिन ड्रॉ कराकर एक सम्मानजनक वापसी खुद की कर सकती है। जी कुमार। बिल्कुल शेखर। शेखर, ऋषभ पंत बाहर हुए हैं और उनकी जगह विकेट कीपर जो हैं वो ध्रुव जुरैल को प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने की ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो क्या ये एक स्मार्ट डिसीजन है टीम इंडिया का? हाँ कोमल, हालांकि अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया है, पूरी तरह से मोहर नहीं लगी है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ध्रुव जुरैली आपके ऋषभ पंत की जगह लेंगे, क्योंकि वही विकेट कीपर और बल्लेबाज के तौर पर, और 15 बल्लेबाजों की 15 क्रिकेटर की टीम में, भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि मुहर चाहे नहीं लगी है, लेकिन हाँ, ध्रुव जुरैल ही उनकी जगह ले सकते हैं, क्योंकि विकेट कीपर बल्लेबाज है। और दूसरी तरफ कोमल, ये तो देखना बड़ा 31 जुलाई से होगा कि क्या ध्रुव जुरैल ऋषभ पंत की तरह अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्या वो जो सेलेक्टर उनको मौका देंगे उस मौके को बुना सकते हैं, नहीं बुना सकते। हालांकि एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव जुरैल पहचाने जाते हैं, कीपिंग तो अच्छी करते ही हैं, अच्छे बल्लेबाज के तौर पे भी वो जाने जाते हैं। तो खासकर क्योंकि ये मैच आप जो आने वाला 5वां टेस्ट है कोमल, वो बहुत अहम है भारतीय टीम के लिए, इसलिए गलती की अब कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती भारतीय टीम से ये सीरीज हाथों से निकल सकती है। जी कुमार। शिखर, 311 रनों की बढ़त के बावजूद भी इंग्लैंड मैच जीत नहीं पाया। क्या ये उनकी रणनीति की हार है, ये ऐसा समझा जाए? कोमल, एक्चुअली में
क्योंकि भारतीय टीम ने ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, काफी समय था नहीं कि 10 विकेट निकाल सके। हालांकि जब स्टार्टिंग में 2 विकेट लगातार निकले तो एक समय ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा खतरा भारत की तरफ है, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों ने खास कर कि शुभमन गिल, कप्तान शुभमन गिल और उनके साथ केएल राहुल ने जो पारी को संभाला है, जिसको अंजाम तक रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने पहुंचाया। तो कोमल, इस पे रणनीति तो बिल्कुल, क्योंकि अगर आप 669 रन बना लिया है आपने, तो अगर आप थोड़ी देर पहले, आई थिंक आप 200 के आसपास भी अगर आप अपनी पारी घोषित कर देते तो शायद समय और बच जाता, जिसके बाद आप मैच का रुख पलट सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं कैप्टन के जहन में ये चीज होगी कि हम थोड़ा सा इतना रन बना ले कि भारत को फॉलो ऑन का मौका दे दे। जी कुमार। बिल्कुल शेखर, ये सही कहा आपने। लेकिन इसमें एक और एक सवाल है शुभमन गिल की अगर हम बात करें और केएल राहुल की, तो जो उन दोनों की जो मैराथन साझेदारी ने जो मैच बचाने की नींव रखी है, असली हीरो किसको माना जाए, जडेजा सुंदर को, या फिर इस जो पार्टनरशिप रही है केएल राहुल और शुभमन गिल की, किस जोड़ी को आप हम हीरो मान सकते हैं? जब कोमल पहला ओवर डाला गया था इंग्लैंड की तरफ से, तो पहली ओवर में साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल 0 पे आउट हो गई। आप सोचो कितना बड़ा झटका, दोनों ओपनर बल्लेबाज पहली ओवर में आउट हो गए, डक हो गए। लेकिन इसके बाद जब केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल मैदान पे आए, तो ऐसी आशा नहीं लग रही थी कि कहीं ये ताश के पत्तों की तरह भारतीय टीम गिर तो नहीं जाती है, लेकिन अच्छा संभाला। इसमें इस पूरे उसमें मैं कहूं, मैं तो चारों को ही इसमें अंक देना चाहूंगा, चारों को ही अच्छा वर्क और उनको टेबल में शामिल करना चाहूंगा, चाहे वो केएल राहुल हो, कैप्टन शुभमन गिल हो, रविंद्र जडेजा हो या वाशिंगटन सुंदर हो। के कप्तान शुभमन गिल ने भी सेंचुरी मारी, कोमल 3 रन बनाए उनके। लेकिन यहाँ पर को नहीं भूलना चाहिए कि उनका बखूबी साथ केएल राहुल ने निभाया, 90 रन बनाए कोमल। तभी उन दोनों के बीच की जो 188 रन की साझेदारी हुई, जिसके बाद तब टीम इंडिया लगने लगा कि अब हार के मुहाने से बाहर निकल रही है, तब वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने आकर पारी को संभाला और फिर एक सम्मानजनक तो नहीं कह सकते, लेकिन ड्रॉ करा के थोड़ी भारत की लाज रख ली। शिखर, ये तो रही इंडिया टीम की बात, लेकिन अगर हम अपोजिट टीम की अगर हम बात करें, बेन स्टोक्स की अगर हम बात करें, तो क्या बेन स्टोक्स द्वारा जल्दी ड्रॉ ऑफर करना इंग्लिश टीम की निराशा दिखाता है क्या, या वो हताश हो गए थे उस टाइम पे? कोमल, मुझे तो ये लग रहा था कि जब बेन स्टोक ने जब ड्रॉ का ऑफर दिया था भारतीय टीम को, उस टाइम वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा दोनों के सेंचुरी नहीं हुए थे। तो कहीं ना कहीं उनके जहन में तो मुझे ये था कि इनको सेंचुरी पूरी नहीं होने दी। अगर शुभमन गिल वहां पर को मान जाते, ड्रॉ करवा जाते, तो आज यशस्वी वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की सेंचुरी नहीं बनी होती, सेंचुरी नहीं बनी होती। लेकिन भारतीय टीम ने यहाँ पर उनको तो पता था हम ये मैच तो जीत नहीं सकते, कम से कम ड्रॉ तो हो ही जा रहा है, तो कम से कम हम एटलीस्ट हम अपने खिलाड़ियों की सेंचुरी तो पूरी होने दें। जैसी दोनों की सेंचुरी पूरी हुई, भारतीय टीम ने भी ड्रॉ की घोषणा कर दी। तो यहाँ पर को निराशा से ज्यादा शायद उनको लग रहा था कि कहीं दोनों की सेंचुरी बन जाती तो कल के दिन मीडिया में हमारी धज्जियां ना उड़ जाए, शायद ये उनके जहन में रहा होगा। जी कोमल। जी शेखर, यशस्वी और साई सुदर्शन की अगर हम बात करें, तो पहली ओवर में वो आउट होने के बाद क्या वो भारत के लिए फॉलो ऑन मोमेंट था? क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने 2 को आउट कर दिया था, विकेट अपने नाम कर ली थी। बिल्कुल कोमल, जाहिर सी बात है, मतलब समझ लो कि पूरा जो भी क्रिकेट प्रेमी है भारत के, वो बिल्कुल शॉक रह गए, बिल्कुल स्तब्ध रह गए, क्योंकि पहली ओवर में 2 ओपनिंग बल्लेबाजों का, जो भारतीय टीम की कोई भी ओपनर होते हैं किसी भी टीम की, वो सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती है। अगर आपको ओपनिंग सही मिलती है तो फिर वो पीछे तक उसका असर होते हुए दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर को पहली ओवर में डेफिनेटली कोमल, वहां पर को मुझे लग रहा है बेन स्टोक्स इतने खुश हुए होंगे कि उनको लगा होगा कि हाँ इस बार क्या कहते हैं, इस बार हम फॉलोन से भारत को हराएंगे। और
टाइम जो टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग है उसमें भी एक अच्छी छलांग मारेंगे, लेकिन उसके बाद जो आके शुभमन गिल और केएल राहुल ने जो पारी संभाली कोमल, उसके बाद तो फिर जो 188 रन की साझेदारी हुई, सेंचुरी बनाई, 90 रन बनाए, उसके बाद फिर जडेजा आए, वॉशिंगटन सुंदर आए, तो फिर उसके बाद फिर इंग्लैंड के पास कुछ नहीं रह ही नहीं गया था। यही बात थी कि उन्होंने ड्रॉ का ऑफर भी बहुत पहले कर दिया था। जी शेखर, क्या इस पारी के बाद जडेजा को सिर्फ ऑलराउंडर नहीं, एक भरोसेमंद टेस्ट बल्लेबाज भी माना जाना चाहिए या नहीं? हाँ कोमल, देखिए जडेजा ने बॉलिंग से भी कमाल किया, उन्होंने विकेट्स भी निकाले हैं, तो जाहिर सी बात है ऑलराउंडर तो पहले से ही माने जाते हैं। रविंद्र जडेजा अच्छे बेहतरीन, जहाँ बल्लेबाजी करते हैं वहीं अच्छी गेंदबाजी भी वो करते हैं, तो ये चीज हमें देखने को मिली थी और इस बार भी हमें टेस्ट को मिला। कह सकते हैं कोमल, एक ऑलराउंडर के तौर पर भारतीय टीम उनको टेस्ट के प्लेयर के तौर पर भरोसा कर सकती है, क्योंकि एक ऐसा भारतीय क्रिकेट टीम में एक ऐसा ऑलराउंडर आ गया है जिसके वजह से ना बॉलर एक बॉलर की कमी पूरी हो जाती है और एक बैट्समैन की कमी पूरी हो जाती है। तो भारतीय जो सेलेक्टर है उनको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होती कोमल। तो जैसे कि वो T20 और वनडे में तो उन्होंने धमाल मचाया था, इस बार उन्होंने मैनचेस्टर टेस्ट में दिखा भी दिया कि वो बॉलिंग से जितनी अच्छी फिरकी लेकर विकेट निकाल सकते हैं, उतनी वो अपने बल्ले से बड़े बड़े शॉट्स भी मार सकते हैं। जी बिल्कुल। शेखर, क्या वॉशिंगटन में सुंदर ने इस प्रदर्शन से खुद को भारत की टेस्ट प्लेइंग 11 में पक्की जगह बना ली है या फिर दिला दी गई है? इस पर आपका क्या सोचना है, क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफी शानदार भी रहा है। हाँ कोमल, वॉशिंगटन सुंदर ने भी को भी बॉलिंग मिली थी, उन्होंने विकेट्स निकाले थे मैनचेस्टर टेस्ट में, तो फिर डेफिनेटली उन्होंने अपना और रविंद्र जडेजा के साथ जो 203 रनों की पार्टनरशिप की है, उन्होंने नाबाद सेंचुरी मारी है, नाबाद शतक मारा है, उसके बाद डेफिनेटली जो अपकमिंग मैचेस होंगे उसमें उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है। तो सेलेक्टर्स के जेहन में कहीं ना कहीं आगामी जो हमारे टूर्नामेंट होंगे, चाहे वो ODI हो, T20 हो या टेस्ट मैच हो, जो भी आने वाले टूर्नामेंट, अभी एशिया कप है, तो उसमें भी जो ये अपना जो इंग्लैंड का दौरा है भारतीय क्रिकेट टीम का, इसमें से भी काफी इसको भी ध्यान में रखते हुए आगे की जो टीम की घोषणा की जाएगी कोमल। और मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपनी जगह आने वाले कुछ टूर्नामेंट के लिए तो पक्की कर दी है। जी वही शेखर, क्या भारत की पारी टीम की मानसिक मजबूती को इंग्लैंड से बेहतर दिखाती है? क्या है इस पर आपका सोचना? और कोमल, मानसिक तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ज्यादा एक, कि मैं। हाँ, जी, बोलिए बोलिए। क्योंकि क्योंकि इंग्लैंड ने भी अपना मेंटली तौर पे अपने को प्रिपेयर किया था कि वो किसी भी तरह इस मैच को हरा देंगे और ये टेस्ट सीरीज में अपना कब्जा कर लेंगे। लेकिन वहीं भारतीय टीम की देखी जाए कोमल, अगर वो मानसिक तौर पे इतनी मजबूत होती तो वो जो दूसरे, जब सेकंड डे था हम लोग कह रहे थे कि 400 से 500 के बीच रन बनेंगे, 358 रन पे आउट नहीं हो जाती। लास्ट के जो 5 विकेट है वो काफी तेजी से गिरे हैं, वहां पर को अगर वो करेक्ट। 400 से 500 के रन बनती तो दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर को सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि कोमल की मानसिक तौर पे तो इंडियन क्रिकेट टीम ज्यादा मुझे नहीं लगता कि मजबूत नजर आई। वहीं इंग्लैंड की करेक्ट। टीम देखा जाए तो थोड़ा सा मुझे मानसिक तौर पे सख्ती नजर आई। उन्होंने जो पहाड़ का रन 669 रनों का पहाड़ जो खड़ा किया कोमल, वो उनकी मजबूती को दर्शाता है। जबकि वो भी तब जबकि आपके तीसरे दिन के बाद जब फेवर भी बल्लेबाजों को मिलने लग जाता है, उसी का नजारा कल आपने पांचवें दिन भी देखा। बल्लेबाजों ने काफी क्योंकि मैंने बताया था जब पहले दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो पिच है वो धीरे धीरे स्लो होती जाती है, बिल्कुल तो आपने शेखर। फायदा देखा हो। जी कुमार। जी शेखर। शेखर, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब हमें तभी मिल पाएगा जब इस सीरीज का एंड किया जाएगा कि जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है। लेकिन ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल यानी द फिडल देश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इस चर्चा में बने रहने के लिए शेखर आपका धन्यवाद। थैंक यू कोमल।